हटा दिए जो मेरे लिए बैकबोन थे। अब हम लोग का बैकबोन बहुत नीचे जा रहा है, हम लोग नीचे आ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। अब धरती में चले जाएं। नेता बढ़ते जा रहे हैं, बस नोट अपनी दर्राज में डिग्री को लेके उसकी बत्ती बढ़ा सको, रोड बत्ती अगर तुम्हारी बत्ती थमा सको, MLA का के खिलाफ लड़ेंगे। जागरूकता फैलाने के लिए है। सब तो खड़े हैं भाई साहब रिक्वेस्ट है, गोबर खाना छोड़ दो। जितने भी वर्कर्स थे वो सब स्टेबल थे। कल रात से लेके आज सुबह के बीच में ऐसा क्या बदला कि सोनम वांगचुक जी को जबरन गुंडों की तरह दिल्ली पुलिस किडनैप करके ले गई। नौजवानों का विनाश ही जो है उनका विकास है। नौजवानों को शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजगार से दूर रखना ही उनका विकास है। नौजवानों को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे फंसाए रखना उनका विकास है। मुझे कैद कर दे, मुझे कैद कर दे, मुझे कैद वांगचुक की तरह, जहाँ बाहर जीवन जीना किसी युद्ध की तरह, क्योंकि हवा प्रदूषित, जल प्रदूषित, तेल प्रदूषित, मिल्क प्रदूषित। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं दिल्ली के जंतर मंतर से, क्योंकि भाई यहाँ पर चल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन। तो भाई 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे आंदोलन में चलते हुए, तो सारा आपको दिखाऊंगा मैं। क्योंकि भाई यहाँ पे जो आंदोलन जिसने स्टार्ट किया था ना, उनका नाम है अभिजीत दीपके, जो भाई फाउंडर है इस आंदोलन के। भाई इस आंदोलन में बैठे हैं सोनम वांगचुक, जो कि भाई बहुत बड़े इंजीनियर हैं। तो भाई आज पता लगा है, सुबह सुबह उनको उठा के ले गई यहाँ से पुलिस। और भाई जो अभिजीत दीपके उनके ऊपर भी शाही फेंकी गई है। भाई बहुत बड़ा आंदोलन ही हो गया। सारा आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, जहाँ तक भी जा पाएंगे। तो उसके बाद चलेंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो भाई किस लिए हो रहा है आंदोलन, क्या इनकी मांग है, वो सारा आपको पूरा बने रहना, पूरी वीडियो में सब बताऊंगा पूरा एंड तक। और भाई सोनम वांगचुक को तो आप सब जानते होंगे, जिनके ऊपर बनी है 3 इडियट मूवी, तो वही है सोनम वांगचुक। भाई आप पीछे देख लो कितनी भीड़ है, तो सारा आपको दिखाता हूँ। भाई माइक में लगाया नहीं है, बहुत शोर मच रहा है, तो आपको बिल्कुल पास से जाके दिखाता हूँ। तो चलते हैं, सारा आपको ये आंदोलन दिखाता हूँ, लेट नहीं करते हैं, लेट्स गो। देख लो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है, पूरा सामने स्टेज लगा हुआ है। देखो वहाँ पे भी चलेंगे, वो भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि भाई अलाउ नहीं वहाँ पे। यहाँ पे पुलिस इतनी है, देखो सारी पुलिस ही पुलिस बैठी है। ये देखो, तो भाई बहुत शोर है। तो भाई पूरा पीछे तक ना RAF और भाई पुलिस की पूरी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा भी कोई। और भाई सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना, जो और भी जैसे किसान पार्टी है, और भी जो दूसरी पार्टी है भाई, दूसरी पार्टी भी इनके पूरे सपोर्ट में आ रही है। तो आपको देखो थोड़ा भाई आवाज़ थोड़ी कम आएगी, सुनाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं, अगर आप अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा और अच्छी सुरक्षा और महिलाओं को जो है सुरक्षा और सम्मान नहीं दे सकते, तो इससे अच्छा है आप लोग अपनी कुर्सी छोड़ दी। नौजवानों का विनाश ही जो है उनका विकास है। नौजवानों को शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजगार से दूर रखना ही उनका विकास है। नौजवानों को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे फंसाए रखना उनका विकास है। सिर्फ और सिर्फ उसी की बात करते हैं, उसी को जो है वो मानते और समझते हैं। जो लोग इनके धर्म को जो है ढोने का काम करेगा, धर्म की पालकी ढोएगा, वो इनके उसमें जो है सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त और सबसे बड़ा देशभक्त कहलाने का काम करेगा। मुद्दा उठा रहा है, लेकिन वो सिर्फ ट्विटर पे और एक से मुद्दा उठा रहे हैं, जमीन पे धरातल पे नहीं आ रहे हो। जैसे 2011 के अंदर अन्ना ने आंदोलन किया। यहाँ आया हूँ बंगाल, मैं हूँ बंगाल का, पढ़ रहा हूँ कोटा में, और यहाँ आया हूँ बस प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए। अभी जो यहाँ पे थे वो हमारे लिए पेरेंट्स थे, अभी वो हमारे लिए गार्जियन थे, लेकिन वो उनको हटा दिए जो मेरे लिए बैकबोन थे। अब हम लोग का बैकबोन बहुत नीचे जा रहा है, हम लोग नीचे आ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। अब धरती में चले जाएं। अब क्या करें, ऐसा क्या करें जो हम क्या करें जो हमारे लिए ऐसा कुछ बैकबोन। अब दीपक भैया भी वो बैकबोन बन रहे हैं, लेकिन वो भाई वो अकेले क्या क्या करेंगे, हम लोग कितना करेंगे। सरकार के जब कोई सिस्टम में रहता है, जब कोई सत्ता में रहता है ना, तो आप उसके आगे कुछ नहीं कर पाओगे। स्पेशली बीजेपी तो सत्ता में रहते हुए तो वोट चोरी करके जीत जा रहा है भाई। देख लो भाई, ऐसा नहीं है पूरे सिर्फ दिल्ली से आ रहे हैं, पूरे इंडिया से लोग आ रखे हैं और यहीं सो रहे हैं, यहीं रह रहे हैं 20 दिन से। और देख लो पुलिस भी भाई पूरी रह रही है। और भाई जो सबसे ज़्यादा लोग जो आए ना, वो जो हैं सारे युवा हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि भाई उन्हीं की मांगे हैं। तो पूरा सब एंड में आपको मैं बताऊँगा ये आंदोलन किस लिए हो रहा है भाई। अब अभी बस आप वीडियो देखो पूरी, और अच्छी लगती है वीडियो तो भाई साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी साथ साथ करते चलना। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये देख लो भाई पूरा ये स्लोगन लिख रहे हैं, सब ये कॉलेज के ही बच्चे हैं।
जो नेट की तैयारी करते हैं और भी जो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं। हर जगह भाई बहुत ज़्यादा आंदोलन ये बढ़ गया है। देख लो भाई पूरा सब पेंट कर रहे हैं हाथ पे, और भाई बहुत बड़ा आंदोलन हो गया है, क्योंकि आज जो सोनम वांगचुक को जो पुलिस ले गई ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और जो अभिजीत दीपकेत के ऊपर जो शाही फेंकी है, तो भाई हर जगह देखो, उधर भी देखो, उधर भी पूरा रशी रश है सारा, और पूरी मीडिया आई हुई है भाई, सारी जगह मीडिया ही मीडिया है। अब भाई गेट के पास चलते हैं, जहाँ पे वो स्टेज लगा है वहाँ पे गेट लगा है, देखते अंदर एंट्री होती है तो वो दिखाते हैं। कल रात को जब सोनम जी की मेडिकल जांच की गई, हमारे भी डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं, सरकारी डॉक्टर्स भी मौजूद रहते हैं, तो उनके जितने भी वाइटल्स थे वो सब स्टेबल थे, जितने भी वाइटल्स थे वो सब स्टेबल थे। कल रात से लेकर आज सुबह के बीच में ऐसा क्या बदला कि सोनम वांगचुक जी को जबरन गुंडों की तरह दिल्ली पुलिस किडनैप करके ले गई। दिल्ली पुलिस ने अभी तक, थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, तब तक इन लोगों ने किसी प्रकार की कोई मेडिकल रिपोर्ट गीतांजलि मैम के साथ या हमारे साथ शेयर नहीं की। अगर दिल्ली पुलिस और इस देश के सरकारी अस्पताल जहां पे सोनम जी को ले जाया गया है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि सोनम जी के वाइटल्स नॉर्मल नहीं थे, तो वो लोग इंडिपेंडेंट लैब से जांच कराकर पब्लिक में रिपोर्ट डाल के दिखाएं। हमें ये मत बताओ कि प्रोटेक्शन कम हो गया तुम लोग, हमें जांच करके दिखाओ, इंडिपेंडेंट लैब से जांच करके दिखाओ रिपोर्ट्स क्या कहती है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हारे आंकड़ों की तरह हम लोग अनपढ़ लोग नहीं हैं। हम साइंस वाले लोग हैं। सोनम वांगचुक जी रोज सुबह उठ के हम लोगों को बहुत सारी चीजें समझाते थे कि किस तरह से भूख हड़ताल में अलग अलग स्टेजेस होती है। हम साइंटिफिक बातें करेंगे तो हमसे भी लॉजिकल बात करना, अनपढ़ गवारे वाली बातें हमसे नहीं चलेंगी। भाजपा के मुद्दे भाई देख लो, ये ब्लू में यही है अभिजीत दीपकेत। और भाई पीने के लिए पानी भी देखो, पूरी बोतलें लगा रखी हैं, ये देखो। तो ऐसा नहीं है जो आंदोलन के लिए लोग आ रहे हैं उनके लिए पानी ना मिले, तो भाई यहाँ भी पानी, इधर भी सारा, उधर भी पूरा पानी के लिए देखो लाइन लगी हुई है। भाई आवाज़ मेरी थोड़ी क्लियर नहीं आएगी, आपको पूरा एक प्रोटेक्शन दिखाता हूँ।
पर या वो मिट मेरी समाज पे आदमी की ऐसी तैसी दिहाड़ी मार मार होली नेता भरते जा रहे हैं बस नोट अपनी दराज में डिग्री को लेके उसकी बत्ती बढ़ा सको अगर तुम्हारी बत्ती थमा सको एमएलए का बेटा तो है ऑक्सफोर्ड पास आउट तो वोट तू मांगियो जब तुम नौकरी दिला सको की बात देश अंधेर का शिकार ढूंढे बस चांदनी रात रेप करने वालों को तब मेरा रोकोगे जब नेता कहे छोटे कपड़ों पे तो यो ही होगा हाल अरे यो ही होगा हाल जब संसद में पहुंच चलेगी अरे यो ही होगा हाल जब तेरी बेटी भी पढ़ेगी अरे के होगा हाल मैं बता दूंगा जो खुल के ही गोलियां मेरे भी घर पे पड़ेंगी। छीन लेता सब जो भी होता मेरे पास ये छीने क्यों बदमाश मांग के तू ले जा पेड़ मेरे ले जा तू पहाड़ मेरे ले जा मैं बहुत बोलता हूँ ये आवाज मेरी ले जा कर दे मुझे कैद कर दे मुझे कैद कर दे मुझे कैद बांग चुक की तरह जब बाहर जीवन जीना किसी युद्ध की तरह क्योंकि हवा प्रदूषित जल प्रदूषित तेल प्रदूषित मिल्क प्रदूषित हवा पानी तेल अंडा दूध में मिलावट न्यूज बिकी वोट चीरी रिप्पे में गिरावट हीरो अंदर रेपिस्ट बाहर जेल में अदालत पहाड़ दुखी खूब रोया गले से लगा कर दुखी रेखा बोली पहाड़ तुझे जाना पड़ेगा रेखा बोली पहाड़ तुझे जाना पड़ेगा दिल्ली में प्रदूषण का ठिकाना रहेगा पहाड़ बोला रेखा जी में जाने को तैयार पर दिल्ली पहाड़ बोला रेखा जी में जाने को तैयार पर इंडिगो तो साली मेरी कैंसिल होगी 100 मीटर से ऊंचा हूँ मैं कैसे जाऊंगा मेरे बदले ले जाओ ना तुम अरावली काश में पहाड़ लद्दाख का होता मेरा एक एक टुकड़ा कई लाख का होता आप चक्कर देते मुझे साल भर में साफ और भांग चुक रह जाता बस मांगता इंसाफ तो दिल्ली आंखें खोल जोर से तू बोल जनता करो शोर यहाँ का राजा डर पोक दिल्ली आंखें खोल जोर से तू बोल जनता करे शोर यहाँ का राजा डर पोक दिल्ली आंखें खोल जोर से तू बोल जनता करो शोर यहाँ का राजा डर पीछे पीछे आंखें खोल जोर से तू बोल जनता राजा डर पोक बाहों में ले कस निकाल मेरा रस गडकरी से बोल मेरा बना एथेनॉल बाहों में ले कस निकाल मेरा रस गडकरी से बोल मेरा बना एथेनॉल आप लोग इसीलिए तो खड़े हम लोग इसीलिए ये किस लिए है जागरूकता फैलाने के लिए है सब तो खड़े ही हैं भाई साहब रिक्वेस्ट है गोबर खाना छोड़ दो अगर हम लोग गोबर खाते तो आप लोग मूत पीना छोड़ दो कोई मूत नहीं आप कैसे अभी कैंपा पीते हैं पैसे से नीता के पति का पानी पीते हैं पैसे से आप गोबर खाना छोड़ दो चमचागिरी करना छोड़ दो मूत पीना छोड़ पति का नाम बोल लिया आपके जीजा जी का नाम बोलो जय श्री राम भाई साहब
ये जिससे बात हो रही थी किस मुद्दे पे हो रही थी? मुद्दा ये था, ये अनिल अंबानी फैमिली को सपोर्ट कर ये गोदी मीडिया था। ये गोदी तो पता नहीं क्या था, ये इसने अंबानी की फोटो यार क्या था? गोबर की कोई बात नहीं चल रही थी, बात चल रही थी गोदी मीडिया। अच्छा भगा दिया आपने। देखो ये बेसिकली सपोर्ट कर, जो कैंपा पीने पे मना कर रहे थे हमें। ये बोल रहे थे जो आपने कैंपा लिया है ये आपने अंबानी को सपोर्ट करो। हमने 20 रुपए दिए, हम पिए भी नहीं किया, हमारे पास जो दिखे हम उसे खरीदेंगे इन नहीं। गोदी मीडिया वालों को ये नहीं दिखता कि जो युवाओं का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है, जो 20-22 युवा ने सुसाइड कर लिया, वो नहीं दिखता इनको। आग लगी है जंतर मंतर पे पूछा जाए कि अंबानी के लौंडे की शादी अभी कुछ साल पहले हुई है, उससे पहले ही अपनी छाती पे फोटो लगा के घूम रहा है, तो इससे हम लोग क्या समझे? बिल्कुल सही कहा। हम लोग क्या समझे? अभी देश में E20 है और दूसरे के बेटे का T20 है। और देख लो भाई जितने भी ये अनशन में बैठे हैं ना, इनका डेली बीपी चेक हो रहा है, शुगर चेक हो रही है। देखो ये जैसे आज का इनका बीपी दिखा रखा है, ये 21 दिन हो गए। ऐसे भाई हर जगह बैठे हुए हैं। देखो जितने भी कैंपिंग बनी हुई ना, सबके अंदर ही बैठे हुए हैं। जैसे ये अनशन में बैठे हैं अंदर, कोई 17 दिन हो गए, कोई 18 दिन हो गए। ऐसे भाई बहुत आगे तक बहुत लोग अनशन में बैठे हैं। और देख लो भाई सारी मेडिकल की फैसिलिटी लोग दे रहे हैं। ये देखो अगर जिनको कोई प्रॉब्लम हो रही है बीपी शुगर में कुछ भी, तो भाई यहाँ पे सब मेडिसिन भी है और साथ में डॉक्टर ही बैठे हुए हैं। तो चलो भाई अब चलते हैं वापस बाहर की साइड और देखते हैं, क्योंकि भाई बहुत रश है। शाम के टाइम में रश बढ़ता ही जा रहा है। तो भाई पुलिस भी बहुत हो गई है, अभी दिखाता हूँ आपको। देखो बाहर देखो पहले पुलिस यहाँ अंदर नहीं थी, अब यहाँ पे भी पूरी भाई फोर्स ही फोर्स लग गई। देखो सामने भी गाड़ी खड़ी है और देखो भाई कितनी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, पीछे भी इधर भी सब जगह भाई पुलिस ही पुलिस है। क्योंकि भाई दूसरी पार्टियाँ भी सपोर्ट कर रही हैं सारी। देखो सबके अंदर भाई पुलिस वाले बैठे हैं हर गाड़ियों में। और भाई पीछे भी हैं, उस साइड भी मतलब एम्बुलेंस खड़ी है। तो चलो भाई आपको दिखाया सारा आंदोलन जो कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन है। तो भाई बहुत रश हो गया है, क्योंकि भाई जितनी शाम होती जा रही है उतनी भीड़ होती जा रही है। तो इनका भाई नेक्स्ट क्या टारगेट है, 20 तारीख को ये यहाँ से संसद के लिए भाई जाएंगे सारे इकट्ठे होकर। तो भाई महाराष्ट्र से पूरे इंडिया से जो ही अदर पार्टी हैं वो भी भाई सब इकट्ठा हो रही हैं, इनका साथ दे रही हैं। तो भाई बहुत बड़ा ही आंदोलन स्टार्ट हो गया है। तो और भाई इनकी जो मांग है ना, मेन मांग है धर्मेंद्र प्रधान जो भाई एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया का, उनको हटाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो नीट की जो परीक्षा होती हैं और भी जो गवर्नमेंट परीक्षा होती हैं भाई, वो क्या जो रद्द हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। पहले इनका एग्ज़ाम होता है, फेल हो जाती हैं। जो एजुकेशन के लिए जो ज़मीन होती हैं उनको वो चेंज करके वहाँ मतलब कि फ्लैट वगैरह बना देते हैं और कुछ बना देते हैं। उनको लेकर भी भाई ये सारी इनकी मांगे हैं। तो ये सब ये मांगे उनसे चाहते हैं और उनका चाहते हैं इस्तीफे का धर्मेंद्र प्रधान का। तो मेन मांगे भाई इनकी ये हैं। और सोनम वांगचुक को जो आज ले गए हैं वो भी भाई बहुत बड़ा एक आंदोलन उससे भी बन गया है। तो देखते हैं भाई 20 तारीख क्या होगा, वो भी अगर मैं आया तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल करना तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah I'm country boy.